मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि वो दिन मुझे दिखा दे कि इनके घर पे बुलडोजर चल जाए, मुझे कुछ तसल्ली मिल जाएगी। देखो बुलडोजर आज नहीं तो कल तो चलना ही चलना है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है, जो भी आज अनुराग के केस की जो सुनवाई होना था, उस बुलडोजर की कार्यवाही में मकान गिरना था, जो बुलडोजर की मांग हो रही है कि जल्द से जल्द बुलडोजर चले। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, अनुराग के पिताजी हमारे साथ में हैं और इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हुआ है। तो आज पिताजी आप जो है कोर्ट में नहीं गए? जी भैया, नहीं गया कोर्ट में, क्योंकि अब जाने का क्या मतलब निकलता था। अब बताइए, सरकार की जमीन है, सरकार अपनी जमीन लालता से नहीं ले पा रही है, तो मैं जाके क्या करूंगा? जब सरकार की चीज सरकार खुद नहीं ले पा रही, लालता इतने हावी है, तो हम वहां जाके क्या करते भैया? 100 रुपए का पेट्रोल फूको, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। सुबह से कोर्ट जाके खड़े रहो, इतनी सुबह खाना भी नहीं बन पाता मेरे पास। ये भी नहीं है कि नहीं मैं नाश्ता कहीं कर लूं या कहीं खाना खा लूं, गरीब आदमी हूं, तो मैं क्या कर पाता? अब बिना खाए पिए जाते हैं, तबीयत भी खराब हो जाती जी, है। तबीयत खराब रहती है ना, दवा ववा खा के अपन चलता हूँ, होम्योपैथिक दवा चलती है भैया, वो खा के अपना चल रहा हूँ। तो आज जो है अनुराग केस की सुनवाई होना था, तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जी भैया, हमारे वकील साहब ने फोन किया था, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सतवीर सिंह। जी, सत्यवीर सिंह जी ने फोन किया था कि चाचा आप उदास मत हो जाओ और आप आया करो। लेकिन मेरी मजबूरी उनसे कैसे बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं कि पेट्रोल डाल दूं गाड़ी में। और वो लोग बेचारे हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, हमसे फीस भी नहीं लेते, फीस भी नहीं लेते भैया, सच में नहीं लेते, एक भी पैसा नहीं लेते। बोलते हैं नहीं चाचा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करूं, पेट्रोल के भी पैसे नहीं है। सुबह सुबह जाओ, भूख लगेगी भैया, एक शुगर है लेवल पे और ब्लड प्रेशर है, दवा भी चलनी है, पता चला 1 घंटे बाद फिर दवा खानी है, तो सारा झोला मंत्रा दवा का लेके चलूं, टहलूं, तो लोग ये भी तो बोलेंगे कि दिखावा करने के लिए आ रहा है दवा लेके। तो मैं घर पे रह गया, 2-3 तारीख से जा ही नहीं रहा हूँ। तो सत्यवीर सिंह जी फोन किए थे, तो क्या बताया गया आपको कि क्या कुछ हुआ? जी, उन्होंने कहा कि चाचा आप चिंता मत करो और होगी कानूनी कार्यवाही होगी। और तहसीलदार साहब भी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि साहब आप लोग उस स्थान पे हो जहाँ न्याय करते हो आप लोग, तो मेरे साथ भी न्याय कर दो। और उन्होंने कहा, हमको सत्यवीर सिंह जी ने फोन करके कहा कि चाचा उदास मत होना, फैसला होगा और सत्य की जीत होगी। जी। तो कोर्ट में आज क्या हुआ? कोर्ट में आज बहस हुई है, शायद फाइल गई है, क्या बोलते हैं उसको भैया, हमको याद नहीं आ रहा है। फाइल जा चुकी है आदेश में, हाँ आदेश में फाइल जा चुकी है। अब देखिए उस आदेश में क्या तहसीलदार साहब ने लिखा है, अब वो तो मैं नहीं जानता। और 24 को शायद तारीख पड़ी है। 24 तो तारीख पड़ी है और 20 को क्लियर होगा कि उस आदेश में क्या जी जी दर्शाया जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि भैया। इनका बुलडोजर की कार्यवाही में क्या कुछ होगा, जी, ऐसा कुछ? और कुछ भी नहीं होगा भैया, मैं आपसे बता दे रहा हूँ ना कि वो आदेश में अगला आदमी इतना ताकतवर है, इतना चालाक है और पेशेवर क्रिमिनल है कि वो फिर आगे चला जाएगा। लेकिन ऐसा ही बताया जा रहा था कि अब आगे जाने का कोई अब इनको चांस नहीं है, ऐसे लोग नहीं बोल रहे साहब, थे। देखिए वो कोर्ट है और उसमें सबको मौका दिया जाता है, तो माननीय न्यायालय चांस देगा कि आप डीएम के पास चले जाओ। पता चला कि उसने एप्लीकेशन ले जाकर डीएम साहब के पास दे दिया, तो फिर तारीखें चलेंगी। अच्छा। और 24 तारीख को क्या कुछ लग रहा है कि जो 24 मई 2025 को तारीख पड़ी है, उस दिन कुछ क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो मुझे बहुत सारी है भैया, कितनी उम्मीदें बताऊं। उम्मीद तो मुझे है ही है, कानून से, प्रशासन से, शासन से, सबसे उम्मीद ही तो है, उसी सहारे तो बैठा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी, थोड़ा वक्त भले लग जाए। और प्रधान जी से भी हम मुलाकात किए थे, उनसे भी बातें हुई, तो प्रधान जी बोले कि अब 24 तारीख को जो है, अभी इनका बुलडोजर की कार्यवाही में जो भेजने को बोल रहे थे कि अ, हो जाएगा, तो उस पे 24 तारीख को तय हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं भैया, देखिए पहले से कुछ कहना
ये बेवकूफी कही जाती है। अच्छा। पहले से कुछ नहीं कर सकते। न्यायालय है, कानूनी प्रक्रिया अपनी पूरी करेगा तो माननीय न्यायालय जो फैसला देगा उसका मैं स्वागत करता हूँ, या तो उनके पक्ष में दे, और मेरे पक्ष की तो बात ही नहीं रह गई, क्योंकि वो जमीन सरकारी है, तो उसमें मेरा पक्ष कहाँ रह गया? मेरा पक्ष तो रह ही नहीं गया। सरकारी जमीन में मेरा पक्ष क्या है? तो सरकार समझे, लालता समझे। मैं कैसे बोल दूं अभी कि 24 को क्या हो जाएगा? लेकिन 24 को अब इसके आगे प्रक्रिया ही रह गई है कि बुलडोजर के कार्यवाही में उसमें डेट वगैरह दे दिया जा सकता है कि इस डेट को उसको जो है गिरा दिया। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि वो दिन मुझे दिखा दे कि इनके घर पे बुलडोजर चल जाए, मुझे कुछ तसल्ली मिल जाएगी। देखो, बुलडोजर आज नहीं तो कल तो चलना ही चलना है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है, जो भी देखने को मिला है कि जो उनकी बंजर जमीन में सरकारी जमीन में बनाया गया है, वो तो कंफर्म है कि कौन सा नंबर तो बताते हैं कम है, 32 का है जी। 32 का जो जमीन बताया जाता है बंजर सरकारी है, तो सरकार की जमीन है, उसमें मकान बनाया गया है, तो बताया ऐसा गया कि वो तो आज नहीं तो कल गिरना ही गिरना है उसको। जी भैया, उसी दिन का तो इंतजार है ना। सच्चाई थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन हारती नहीं। लेकिन हार तो गया ना भैया, मेरा बच्चा वापस थोड़ी आएगा। बच्चा तो वापस नहीं कोई नहीं दे सकता, लेकिन अब जो इस तरह से अपराध किए हैं वो लोग, तो सजा उनको भी मिलेगी ना। दिन रात रोते रहता हूँ, सजा मिलेगी नहीं मिलेगी या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मेरा वो पुराना दिन कौन देगा? काश उस समय यही शासन प्रशासन सोचता। जब मैं एप्लीकेशन देता था तो मुझे डांट के भगा दिया जाता था। जब वो लोग असलहे लेके लहराते थे, दौड़ते थे, वीडियो बना था, फोटो खींचा गया था, सब कुछ दिया था, लेकिन उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई। काश सब लोग सुन लिए होते तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता ना। तो वकील साहब आपको क्या बताया जो सतवीर सिंह जी हैं? सतवीर जी ने बताया, चाचा उदास मत होइए, जीत होगी सच्चाई की। हाँ, सच्चाई की जीत होगी, आज नहीं तो कल। विपक्षी के द्वारा पहले से धमकी जब दी जा रही थी, तो आप थाने पे या तहसील पे तहरीर या सूचना दिए थे? हर जगह सूचना भैया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला हूँ, सारी रसीदें रखी हुई हैं। आप चाहेंगे तो मंगवा के दिखवा देता हूँ, सब कुछ है। और वो वीडियो है, जब उसके बच्चे असलहा लेके निकलते थे, टहलते थे, दौड़ते थे, तो वो सारा वीडियो है। जिसे छोटा मोटा विवाद होता था, झगड़ा होता था, तो वो लोग तुरंत असलहा निकालते थे। मूल वजह क्या थी विवाद का? विवाद की मूल वजह थी भैया कि ये इधर का बरामदा बना के मेरा ये घर उनको चाहिए था पूरा।